नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। माय नेम इज शुभम एंड आई एम एन एचसीपीसी रजिस्टर्ड रेडियोग्राफर। तो गाइज, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी मशीन के बारे में जो कि सुनने में लगती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूं एमआरआई मशीन की। जी हाँ गाइज, तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एमआरआई क्या होता है, डॉक्टर्स कब एमआरआई प्रिस्क्राइब करते हैं और क्या ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं, है ना गाइज। तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के एंड तक, क्यों डॉक्टर्स एमआरआई को लिखते हैं, क्या एमआरआई कैसे हमसे इमेजेस हमें एमआरआई में मिलती हैं। तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है ये सारी चीजें जानने के लिए। तो गाइज, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो गाइज, आज हम लोग जानने वाले हैं इस पूरी वीडियो में कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का क्या मतलब है। तो गाइज, एमआरआई बेसिकली डॉक्टर्स कब लिखते हैं? डॉक्टर्स ये देखने के लिए लिखते हैं जब उन्हें हमारी बॉडी के किसी भी सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स, टेंडन, नर्व, इन चीजों को देखना होता है तो डॉक्टर्स एमआरआई प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइक एमआरआई ब्रेन, एमआरआई लंबर स्पाइन, ऑर्बिट, एंजियोस, ये बहुत सारी चीजों को देखने के लिए कि कोई करंट इंजरी या किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है, तो ये सारी चीजें देखने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एमआरआई ब्रेन। तो बेसिकली हम इतना जरूर जल्दी से समझ सकते हैं शॉर्ट में कि डॉक्टर्स एमआरआई ब्रेन सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए, मसल्स को देखने के लिए, मसल्स की इंजरीज को देखने के लिए, टेंडन्स को देखने के लिए, लिगामेंट्स को देखने के लिए करते हैं गाइस। तो गाइस, अभी आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि डॉक्टर्स इन चीजों के लिए एक्सरे भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सीटी स्कैन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये एमआरआई की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? तो गाइज, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, जो एमआरआई होता है वो सीटी स्कैन और एक्सरे से अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी तरीके की रेडिएशन का यूज नहीं करते हैं गाइज। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड का। अब फिर से ध्यान से सुन लो गाइज, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड का, और इस हाई मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग अपनी बॉडी के अंदर से, हमारी या पेशेंट की बॉडी के अंदर से इमेजेस ले रहे हैं। यही डिफरेंस है गाइस, सीटी स्कैन एक्सरे से अलग है एमआरआई, और इसका यूज हम लोग सॉफ्ट टिश्यू, बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट पार्ट्स को, टेंडन्स को, मसल्स को देखने के लिए करते हैं गाइस। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर्स एमआरआई क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी आपसे पूछे, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड एमआरआई, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जो एमआरआई को डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को देखने के लिए करते हैं गाइस। तो गाइज, अभी आप सभी की ये तो जरूर समझ आ गया कि डॉक्टर्स एमआरआई क्यों लिखते हैं, उन्हें हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स को देखना होता है, क्या सीटी स्कैन में उन्हें नहीं दिख रहा होता अच्छे से, तब एमआरआई को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से आगे, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में और इजी वे में चीजें समझा रहा हूं, ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। आने वाली वीडियोस में चीजों को हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं, मैंने आप सभी के सामने सबसे पहले बताया था एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं इन तीनों वर्ड्स की क्या मीनिंग होती है, मैग्नेटिक का क्या मीनिंग होता है, मैग्नेट का क्या रोल होता है। तो गाइस, एक इजी वे में मैं अगर आपको बताऊं कि आप लोग कैसे समझ सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नेट इन एमआरआई, तो आप समझ सकते हैं गाइस, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो एक हार्ट का काम होता है, जो एक दिल का काम होता है, वो ही काम होता है मैग्नेट का एमआरआई मशीन के अंदर। क्योंकि गाइस, मैग्नेट ही एक ऐसी चीज होता है जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है, उसके होने के बाद ही हम सारी आगे प्रोसीजर्स पे जाते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है एमआरआई के अंदर, उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि पेशेंट को हम लोग लेके जाते हैं मैग्नेट बोर के अंदर, और मैग्नेट बोर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाना, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाई मैग्नेटिक फील्ड का। और हाई मैग्नेटिक फील्ड तभी होगा जब मैग्नेट होगा। जिस तरीके से हार्ट हमारी बॉडी में बहुत मेन रोल प्ले करता है गाइस, इसी तरीके से एमआरआई के अंदर मैग्नेट रोल प्ले करता है। तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, आगे मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा शॉर्ट में। तो गाइस, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मैग्नेट होता है वो एमआरआई का, जिस तरीके से हार्ट हमारी बॉडी में काम करता है, इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गाइस, जिसके पास आप किसी भी छोटी या बड़ी लोहे की चीज को लेके जाओगे तो वो कुछ चंद पलों के अंदर बहुत ही ज्यादा, कुछ
सेकंड्स के अंदर उस चीज को बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी ओर खींच सकता है। सुनने वाली चीज ये है गाइस, वो इतनी तेजी, वो एक ऐसी चीज हो सकती है कि जो को किसी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है गाइस, किसी की जान भी ले सकती है। चाहे वो छोटा सा एक सिक्का है, चाहे वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, या इस तरीके की कोई भी चीज जिसमें लोहे का यूज हुआ है गाइस। तो आप लोगों को एमआरआई सेफ्टी के अंदर इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप लोग एमआरआई रूम के अंदर एमआरआई मैग्नेट के पास ऐसी कोई भी चीज ना लेके जाएं कि जो मैग्नेट अपनी ओर खींच ले। तो गाइज मैंने आपको जैसे बताया, शॉर्ट में रिकैप करूंगा। एमआरआई मैग्नेट का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एमआरआई मशीन में। किस तरीके से, इस सारी चीजों को हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में गाइज। तो गाइज अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि मैग्नेट का क्या रोल होता है एमआरआई के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं दूसरा वर्ड जो था मैग्नेटिक के बाद, रेजोनेंस। तो गाइस रेजोनेंस वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के थ्रू पेशेंट को एमआरआई रूम के अंदर लेके जाते हैं, लेटाते हैं, हाइड्रोजन से अलाइन होते हैं। जो हमारी बॉडी में वाटर होता है उसका जो एक कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन, उसके थ्रू हम जो इमेजेस को लेते हैं उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और कंप्यूटर्स के थ्रू उन सिग्नल्स को हम लोग एमआरआई इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द होल प्रोसेस इज रेजोनेंस, है ना। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको चीजें समझाता हूं कि गाइस हम लोग क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू हाइड्रोजन्स को एनर्जी देते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, सवाल सुनते हैं, सवाल पहुंचाते हैं, और गाइस उनका रिप्लाई हाइड्रोजन्स हमें सिग्नल्स के थ्रू देते हैं, और उन सिग्नल्स को हम लोग इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है रेजोनेंस। तो गाइस इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस में। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सारा प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आगे वीडियोस में बने रहना है मेरे साथ। अब हम लोग आगे चलते हैं एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेजिंग। तो गाइज एमआरआई में इमेजिंग क्या होती है। तो गाइज लास्ट टॉपिक बचता है इमेजिंग। तो इमेजिंग क्या होती है गाइज, जिसमें हम लोग एमआरआई में देख रहे हैं कि बिना किसी कट को लगाए हुए हम लोग बॉडी के अंदर से इमेजेस ले रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज की, ब्रेन की, लंबर स्पाइन, ये सारे बॉडी पार्ट्स के हम लोग जो इमेज ले पा रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स के सिग्नल के थ्रू, पेशेंट की बॉडी से मिलने वाले सिग्नल के थ्रू, ये सारा प्रोसेस ही एक तरीके से इमेजिंग है। हम लोग अभी इन शॉर्ट्स में इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरीके से मैग्नेट का क्या रोल होता है, किस तरीके से मैग्नेट के अंदर जाने के बाद बॉडी बिहेव करती है। रेजोनेंस हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ में, हाई मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पेशेंट को देते हैं, उसके बाद सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और उन्हें किस तरीके से इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा प्रोसेस होता है इमेजिंग का। जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, कॉइल्स उन्हें जो एमआरआई के अंदर लगी हुई, एमआरआई मशीन के अंदर लगी हुई कॉइल्स उन्हें रिसीव कर रही है, उसके बाद हम लोग जो उन्हें कंप्यूटर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सारा प्रोसेस होता है इमेजिंग का गाइस। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज की वीडियो में सीखा कि एमआरआई क्या होता है, डॉक्टर्स कब प्रिस्क्राइब करते हैं, और क्या ये हमारी बॉडी के लिए सेफ होता है या नहीं। ये भी एक सवाल था जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी के सामने रखा। तो समझ आ गया होगा कि हम लोग इसमें कोई रेडिएशन का यूज नहीं कर रहे हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। 1.5 टेस्ला का आजकल हम लोग यूज करते हैं। जो अपडेटेड इसमें हम लोग अभी यूज कर रहे हैं 3 टेस्ला कर रहे हैं, है ना, 3 टेस्ला का यूज कर रहे हैं। अब मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि हम लोगों ने टोटल क्या क्या चीजें अभी तक पूरी वीडियो के थ्रू डिस्कशन करी, क्या क्या चीजें हम लोगों ने अभी समझी। तो गाइज मैं आप सभी को एक छोटे से एक्सप्लेनेशन, छोटी सी डेफिनेशन देता हूं कि एमआरआई के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं। एमआरआई एक इस तरीके की स्टडी है, एक इस तरीके का प्रोसीजर है जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाई मैग्नेटिक फील्ड का, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का यूज करके हमारी बॉडी के इनसाइड इमेजेस लेते हैं, और उन्हें इमेजेस, जो सिग्नल्स हमें बॉडी के अंदर से मिलते हैं, हाइड्रोजन से मिलते हैं, उन्हें इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ एमआरआई गाइज। आप लोगों को वैसे छोटी चीजें ध्यान रखनी है, डिटेल्ड वीडियोज इस पे बनाऊंगा, लंबी चीजें इस पे बनाऊंगा, फिजिक्स को हम लोग इस पे कवर करेंगे कि किस तरीके से एमआरआई की इमेजेस हम लोगों को मिलती हैं, है ना। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर वीडियोस।